हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आज आप लोगों को बताते हैं कि कल किस तरह की पेच हुई थी और हम कैसे कटे और वो कैसे कटा। ठीक है। और इसके पहले हमने 3 वीडियो जो भेजी थी दोस्तों, उसमें क्या था कि आप लोगों को ये बतलाया था कि पतंग उड़ाने और पतंग लड़ाने में कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अभी इसकी एक वीडियो और बाकी है, चूँकि बहुत सी जो पेच होती है वो ऊपर, आगे और यानी कि जो है रेंज, मतलब बहुत चिराव, कम चिराव, ये सब चीज़ों की अभी एक वीडियो बाकी है। उसके बाद हम पेज बताने वाले थे, लेकिन आज हम आपको बता दें, चूँकि टाइम नहीं है तो आज आपको बता दें कल कैसे पेच लड़ी थी हम लोगों की। और हमारे जनाब उस्ताद छन्नू भाई के दोस्त जो है मामू, उनसे पेच लड़ी थी और वो काफ़ी चिराव से ऐसे लड़ा रहे थे और हम यहाँ से लड़ा रहे थे। तो देखिए डोरी उनकी किस प्रकार की है। ठीक है। तो हुआ क्या था कि चूँकि वो आगे से पड़ रहे थे तो हम पीछे से थे, तो हमारी पेच जो है ऊपर की बनती थी। तो वो काफ़ी जो है रेंज में ऐसे निकाल के, यूँ रेंज निकाल हमारी एक कम पड़ रही थी, चूँकि मंझा हमारे ख्याल से शायद कम था, हमारे काफ़ी दूर लड़ रही थी, शाम हो गई थी। तो हुआ क्या दोस्तों कि हम जो है मामू इस तरह से ऐसे करके अंदर की तरफ बहुत तेज़ी से ऐसे चढ़ के आ रहे थे और हम बल दे के ऐसे करके नीचे इस तरह से मुट्ठा बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पे से मुट्ठा बनाया, मामू ने भी बहुत तेज़ अंदर का ऐसे मुट्ठा बना के चक्कर देते रहे और हम इस तरह से, जैसे ही वो इस तरह से मुट्ठा बना के, हमने कहा कि इस तरह से मुट्ठा बना के डुबोते जाएंगे। ठीक है। और मामू अगर इधर की तरफ लेके भागते हैं तो वहीं पे पूरा की पूरा डुबो देंगे। और हम जो है देख रहे थे कि मामू सिर्फ चक्कर दे रहे थे और उनका मुट्ठा हल्का सा बाहर की तरफ ऐसे हमने देखा, तो हमने बहुत तेज़ी से उसको जो है पतंग को गद्दा जब मारा है तो सीधा एकदम पड़ गया था। हमें हल्का सा ऐसे बाहर की तरफ मारना था, एकदम सीधा पड़ गया। लेकिन मामू ने क्या किया कि जब हम ऐसे मार रहे थे तो डोरी हमारी जो है दोस्तों ऐसे करके इस तरह से बन जाती। जब कोई आदमी ऐसे पतंग ऐसे मारता है तो डोरी मुड़ जाती है। तो इसी प्रकार से हमारी डोरी ऊपर की उड़ रही थी और मामू ने बहुत तेज़ी से चक्कर दे के अंदर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ नहीं खींचा, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ खींच दिया और बहुत तेज़ खींचा था कि जिसकी वजह से उनका झोल जब उड़ा है, हमारे झोल में जैसे ही लड़ा है, हमारी पतंग जो है वो कट गई थी। तो उसके बाद फिर हमने दूसरी पतंग उड़ाई। दूसरी पतंग जैसे ही उड़ाई, फिर सेम वही पेच और मामू भी सेम ऐसे ही घुसते हुए आए बहुत तेज़ी से और हम भी बल दे के जैसे ही ऐसे करके हमने मुट्ठा नीचे किया है, तो मामू ने फिर वही पेच की, बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जब खींचे तो हमने यहाँ पे इस तरह का मुट्ठा करके पूरा नहीं मारा जैसे कि हमने पहली वाली आपको बताया मारा। हमने इस तरह से चुटकी पकड़ के इस तरह मुट्ठा करके, जैसे कि देखिए ये ऐसे इस तरह से मुट्ठा, हमने मामू इस तरह से अंदर थे और हमारी पतंग इस तरह से जब मुट्ठा हुई है तो हमने अपनी वाली पतंग को इस तरह से झटका मारा था और ये बहुत तेज़ी से ऐसे करके अंदर खींच रहे थे। जब हमने ऐसे रख के ऐसे झटका मारा है तो पतंग मामू की ये वाली कट गई, क्योंकि उनका मुट्ठा अंदर की तरफ खींच रहा था ऐसे और हमारा इस तरह से खींच रहा था, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे जाके, और डोर जैसे ही आने वाली थी हमने जब झटका मारा तो मामू जब अंदर की तरफ ऐसे घुसे हैं। तो इस पेज पे यही बनती है कि जब कोई आदमी, आप ऐसे मुट्ठा दिखा के जा रहे बहुत तेज़ी से, और आपको ये भी देखना है कि अगर वो बाहर खींचता है तो ये भरपूर मुट्ठा यही मार देना है अगर कोई ऐसे खींचता है। लेकिन अगर ऐसे खींचता है तो यही मुट्ठे को आपको ऐसे ऐसे करके झटका मार देना है कि वो झटका जब मारेंगे और ये पूरा फुल पावर से खींचते हैं तो इनकी पतंग जो है वो कट जाती है। ठीक है। अगर यही मामू अगर स्ट्रांग करके अगर यहाँ पे चक्कर देते रहते तो हमारा झटका भी जो है वो कट सकता था। लेकिन अगर कोई चक्कर ऐसे दे रहा है तो पतंग का मुट्ठा सीधा करेंगे, ऊपर करेंगे, जब भी अगर कोई चक्कर दे रहा है स्ट्रांग तो आपकी पतंग ही कटेगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे करके खींच रहा है तो आपको मुट्ठा ऐसे करके और झटका मारना है तो वो पतंग कट जाएगी। इसलिए कि कल हमने जो पेच की थी यही, और अक्सर करके हमारे गुड्डा भाई भी हैं उनसे भी यही होती है, तो वो अक्सर ऐसे ही दिखाते हैं। तो ऐसे रख के झटका मारने से इनकी पतंग कट गई। ठीक है। तो उनकी भी कट जाती है, गुड्डा भाई की भी। लेकिन जब ठीक से लड़ाते हैं तो चूँकि टाइम नहीं रहता है हमारे पास,
उसके बाद दोस्तों फिर मामू से फिर पेच हुई, और हमारी पतंग अब क्या हुई, हमारी कम हो गई थी। चूँकि हल्की पतंग थी, हवा भी हमारे में नहीं लग रही थी, मामू जो है यहाँ निकाल के रख दिया इतना। हमारी पतंग लगभग ये यहाँ पे चली गई। हमने अगर यही पतंग हमारी भी यहाँ पे होती तो हमने भी सेम, इन्होंने भी सेम वही खींचा और हमने भी सेम वही मार के झटका मारा यूँ, लेकिन हमारी कट गई चूँकि हमारा एकदम करना था। ठीक है, कट गई हमारी, लेकिन पेच सही थी। लेकिन अगर डोर निकली हुई होती यहाँ तो मामू की कटती, क्योंकि उन्होंने फिर बहुत तेज़ी से ऐसे मारा था। तो हमने झटका तो मारा, लेकिन यहाँ पे कन्ना था तो कन्ने के पास से कट गई, लेकिन पेच सही थी। उसके बाद फिर उड़ाई तीसरी पतंग, और वो वाली पतंग से ये साइड से उड़ाया था, तो हम यहाँ से जब उड़ाए थे तो एक पतंग इसको भी हमने इस तरह से वैसे करके आया है, और हम इधर से ऐसे ऊपर की तरफ से गए हैं, और जाते हुए ऐसे पूरा की पूरा जब देखा कि वो सीधा चढ़ा रहा है तो पूरा लेके निकल गए। लेके निकलते हुए उधर बाहर की तरफ ऐसे मुड्ढा बना के चले गए। तो ये वाला भी कट गया था, दाहिने साइड से उड़ाया था। फिर मामू ने जब हमें काट लिया तो हमने फिर से एक दूसरी उड़ाई, और वो थी पौनी पतंग। उनको अंदाज़ नहीं मिला, हमने अब की लंबी निकाल के उनके यहाँ पे रखा था, और वो भी बहुत तेज़ी से ऐसे घुसे, और जैसे ही ऐसे किया हमने हल्का सा ऐसे मुट्ठा नीचे करके झटका मार दिया था, उनकी पतंग कट गई थी। तो होता क्या है कि जब अगर कोई आदमी बार बार आपके कमर पे आके खींच ले रहा है, आप नहीं काट पा रहे हैं, तो एक और यही सरल तरीका है कि आप उससे बड़ा पतंग उड़ा दें। अगर आप वो जो है आधा पतंग उड़ाए तो आप पौना उड़ा दीजिए, और या तो आप आधा पतंग उड़ाइए, हवा के हिसाब से स्ट्रांग पतंग रहे, इतना स्ट्रांग ना रहे कि आप खींचें इधर और वो जाए उधर, ऐसा नहीं। पतंग स्ट्रांग रहे लेकिन चलता फिरता भी रहे, कि आपके हाथ में एकदम फिट रहे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप काट सकते हैं, जैसे कि हमने मामू को काटा, उससे लंबी निकाल देना है, और निकाल के फिर आपको उसके मुंह पास रखना है। ठीक है, उसको ना पता चले कि उसका मुंह है, चूँकि जो है बहुत से लोग होशियार होते हैं वो भी निकाल लेते हैं, लेकिन आप वो निकाले तो आप भी निकाल लीजिए लंबी, मगर रखिए उसके यहीं पास, यहाँ पे ना आइए, चूँकि वो बार बार यहाँ पे खींच ले रहा है, उसकी स्पीड से खींच है। और अगर आपकी खींच मजबूत है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो, उसके कमर पे भी आके वैसे जड़ सकते हो। और बहुत सारे हमारे मेंबर जो है पतंगबाजी के, वो बहुत अच्छी लड़ाते हैं, और वो यहीं पे ऐसे पेच करते हैं, ऐसे एकदम कमर पे, दोनों पार्टी यहीं पे करती है। उसमें फिर जिसकी खींच दोस्तों मजबूत रहती है, मुट्ठा अच्छा रहता है, तो वो काट लेता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कल जो है मामू से हमारी लगभग 3 पतंग लड़ी थी, जिसमें से मामू ने भी 2 पतंग काटी थी, 2 हमने काटी, और हमने एक एक्स्ट्रा अलग से दूसरे को काट दिया था। तो बराबर से थे। लेकिन एक दिन मामू ने जो है बहुत सी पतंग काटी, करीब 13 पतंग, जिसमें हम भी 3 पतंग कट गए थे, और काफ़ी अच्छी पेश कर रहे थे। लेकिन उस दिन हम मन से नहीं लड़ा थे, जो सुबह सुबह तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसकी वजह से भी। लेकिन अगर हमें ना पता हो, जैसे कि हम इतनी पेच आप लोगों को बताते रहते हैं, अगर हमें ना मालूम होता है कि वो इस तरह से अगर अंदर खींच देते हैं, और ऐसे हम रख के ऐसे डुबो के और झटका ना मारे, अगर ये हमें ना पता होता तो बार बार हमें काट देंगे। तो इसी वजह से कहते हैं कि जितनी भी पेच सिखाएं उसको मन में याद रखा करिए, क्योंकि 2 फाइटर अगर दोनों को पेच मालूम है तो एक गलती करेगा तभी कटेगी, बिना गलती के नहीं कटती पतंग। ठीक है, जिसके अंदर होशियारी रहेगी वो काट लेगा। तो आप लोग भी सीखते रहें और लड़ाते रहें पतंग, एंजॉय करते रहें दोस्तों। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आए वीडियो तो देखते रहिए, सीखते रहिए, और कमेंट्स में लिखना मत भूलिए, और लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चीज़ हम शुरू में नहीं कहते हैं तो आप लोग जो एंड में जाते जाते ना तो लाइक करते हैं, ना कमेंट्स, ना सब्सक्राइब। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखते रहिए जय स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।